आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले स्टार्ट किया अलोंग द पीरियड। किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आएगा। ये हमने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की वैल्यू लिख रखी है। हम यहाँ से देख सकते हैं ये लगातार रेगुलरली इंक्रीज हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और इनकी वजह से जो एटम की पावर है शेयर्ड पेयर को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने की, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो इंक्रीज हो जाती है। तो क्या कहेंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो देखें इसमें जो वेरिएशन है वो स्मूथ है, इसमें कहीं इरेगुलरिटी नहीं है। नेक्स्ट है डाउन द ग्रुप। टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ जाता है और एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये हमने एक ग्रुप की वैल्यू लिख रखी है, हेलोजन्स फैमिली है ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज। तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और लेफ्ट से राइट इंक्रीज। अब इसमें एक ये क्वेश्चन ले रहे हैं टेक्स्ट बुक का, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक बॉन्ड के अंदर एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक आइसोलेटेड एटम, एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है। सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली कैलकुलेट की जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटली मेजर की जा सकती है। थर्ड डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट्स नहीं होती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट्स होती हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। फोर्थ डिफरेंस है, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये थोड़ा चेंज करें, इट इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी। ये हमने ध्यान दे रिवर्स कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए है, इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। ये थोड़ा ध्यान देंगे, ये पॉइंट रिवर्स कर लेंगे, ये इसके लिए लिखना है और ये इसके लिए। ये थोड़ा ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। जब नोट्स बनाए तो इस पॉइंट को ध्यान से लिखेंगे। लास्ट है, इट चेंजेस रेगुलरली इन ए पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेगुलरली क्या होगी? इंक्रीज, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें चेंज रेगुलर नहीं है। ये हमने जैसे कल बताया था, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये फिर पॉजिटिव है, तो वेरिएशन रेगुलर नहीं है। कैसा है? इरेगुलर। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन कैसा है? रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये है 23rd क्वेश्चन। हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पोलिंग स्केल इज 3 इन ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड्स? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी कंपाउंड्स में 3 होगी? अभी जैसे हमने कुछ टाइम पहले एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। हालांकि जनरली हम वैल्यू नाइट्रोजन की 3 ही कंसीडर करेंगे, लेकिन वो हर केस में 3 ही नहीं रहेगी, वो चेंज हो सकती है। इस पे डिपेंड करता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी कंपाउंड में 3 है,
ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और इसका वेरिएशन क्या है।